हेलो एवरीवन, मैं आदित्य श्रीवास्तव। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। बीटी यूपी डी फार्मा में जिस भी स्टूडेंट का बैक लगा हुआ था वो अपना री इवोल्यूशन का फॉर्म भर दिए हैं। अगर आप नहीं भरे हैं, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि हम लिख के अच्छा आए थे फिर भी मेरा बैक लग गया, तो अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, इसी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है सब बता दिए हैं। ठीक है, तो रीवोल्यूशन का फॉर्म आप भर दिए हैं, लेकिन पेमेंट करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि पेमेंट कैसे करें। बहुत से लोगों का हो चुका है जो कैफे वगैरह से करा लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि पेमेंट कैसे होगा सर, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पेमेंट कैसे करना है, आइए इसको भी देख लेते हैं, समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको वही आना है बीटी यूपी के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, बीटी यूपी के ऑफिशियल साइट पे आने के बाद जैसा आपको बताया था रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही रिजल्ट वाला ऑप्शन शो कर देगा। अगर मोबाइल में भी देख रहे हैं तब भी आपको रिजल्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको आना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आना है यहाँ रीवोल्यूशन। ठीक है, आप देखिए रीवोल्यूशन फॉर्म लिखा हुआ है, रीवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून 2025। ओके, इस पे आपको आना है। इस पे आने के बाद फिर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास रीवोल्यूशन का जितना भी आपका यहाँ पे दिया गया सारा डिटेल्स यहाँ पे सारा मेंशन है। ठीक है, पहला आप कब तक फिल कर पाएंगे, 18 जुलाई से 22 जुलाई, मतलब 18 जुलाई से 22 जुलाई तक आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर नहीं भरे हैं तो अभी भी आप भर सकते हैं। ओके, फी पेमेंट करने का जो डेट था वो 19 जुलाई से 24 जुलाई तक है। आखिर ये 24 जुलाई तक क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप आज फॉर्म भर रहे हैं तो पेमेंट करने की जो डेट है, पेमेंट कब आप कर सकते हैं, 24 घंटे के बाद। ठीक है, पेमेंट आप फॉर्म भरने के 24 घंटे के बाद आप कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस समय साइट अच्छा चल रहा है, पेमेंट वगैरह हो रहा है, बहुत सारे बच्चे पेमेंट कर भी चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पेमेंट कैसे करना है। फॉर्म तो ऑलरेडी आप भर चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद आपको अगर पेमेंट करना है तो पे फी ऑनलाइन इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा गेटवे खुल जाएगा, एसबीआई का पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ क्या करना है, बस आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं, बस आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी ऐसा मार्क नहीं रहेगा, जैसे लिखा है DDMMYYY सेम वैसे रहेगा। ठीक है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/3/2002, इस तरह से लिखना है, ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। किसी बीच में कोई भी आपको डैश वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/3/2002 है तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है, याद रखिएगा। ओके, चलिए क्लियर हो गया होगा, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका ओपन नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलती बताएगा, एरर बताएगा। तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चों का हुआ है, बहुत सारे लोगों से हुआ है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, बीच में कोई गैप, कोई भी स्पेस, ठीक है, कोई भी माइनस मार्क कुछ नहीं देना है। ठीक है, जो भी आपका डेट बर्थ है इस तरह से आपको मेंशन करना है, कोई भी बीच में आपको माइनस वगैरह या डैश वगैरह नहीं लगाना है। ओके, समझ में आया। इतना करने के बाद आपको करना है फेज पेमेंट डिटेल। इस पे जैसे ही करेंगे आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन होगा, पहले हम फिल कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल किए हैं, ध्यान से देखिए, इस तरह से। ठीक है, 03/08/2002, मतलब 3/8/2002 मेंशन करना था, यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं मेंशन किए हैं। ठीक है, करने के बाद आपको फेज पेमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास सारा डिटेल्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिस पेज विल एक्सपायर 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही आपको सारा पेमेंट करना है। ठीक है, वरना एरर बता देगा। कुछ नहीं करना है, आपका पूरा एनरोलमेंट नंबर आपको चेक कर लेना है, नेम ऑफ स्टूडेंट जो भी है, फादर नेम जो भी आपका होगा, फादर के नेम, वो भी आप चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं सही है। उसके बाद नीचे आपको कुछ डिटेल्स भरना है, जैसे आप जितने भी आपको अगर रिवोल्यूशन करवाना था, जितना भी सब्जेक्ट का आप करवा रहे थे, मान लीजिए कि रिवोल्यूशन फीस आप दो, मतलब फीस आपको वही दिखाएगा जो आप सब्जेक्ट को देखे थे। जैसे मान लीजिए कि आपको कराना था कितने सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, 2 सब्जेक्ट का फीस था 1000, जो कि रिवोल्यूशन फीस आपको यहाँ पे 1000 शो कर देगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना है, रिमार्क वगैरह छोड़ देना है। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। आप इसमें टिप्पणी क्या करेंगे, बताएंगे उनको कि हमारा बैक लग गया था, अच्छा लिख के आए थे। इतना टाइम कहाँ आपके पास है, 5 मिनट का टाइम है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ पे फिर वही मोबाइल नंबर डालना है, फिर रीटाइप मोबाइल नंबर डालना है अपना। मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देना है। ठीक है, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको मेंशन कर दीजिएगा। इतने करने के बाद नीचे कैप्चा को फिल कर दीजिएगा, जो यहाँ पे कैप्चा दिया
दिया गया है उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। बस यही करना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करना है और आपको कैप्चा मेंशन करना है। यहाँ पे छोटा सा टिक है, टिक कर दीजिएगा, टर्म कंडीशन। ओके, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा कि चेक कर लीजिए आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब कुछ सही है और आपका पेमेंट यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इतना अगर दिखा देगा फिर आप इसको आप वेरीफाई कर लीजिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे आपके एनरोलमेंट नंबर में सारी चीजें सही हैं। बस आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। पेमेंट आपको यहाँ पे 1000 रुपया 2 सब्जेक्ट का है दिखा रहा है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास पेमेंट गेटवे वाला ओपन हो जाएगा कि किससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं तो उसके चार्ज लगेंगे 17 रुपया और 11 रुपया चार्जेस कटेंगे। सीधे सीधे जो मैक्सिमम बच्चे पेमेंट करते हैं उसकी बात करते हैं यूपीआई से। सब लोग गूगल पे, फोन पे वगैरह हर कोई चलाता है, क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट हर कोई करता है। तो मेन हम बात करते हैं यूपीआई का, जो बैंक चार्ज 0 है। ठीक है, तो आप यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके पास ऐसा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा ध्यान से देखिए। अब देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको क्या वीपीए पे सिलेक्ट रहेगा, आपको क्यूआर कोड पे सिलेक्ट करना है। क्यूआर कोड पे सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ऐसा क्यूआर कोड आ जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपको अपने फोन से स्कैन करना है, पेमेंट कर देना है। सिंपल स्टेप है। या फिर अगर क्यूआर कोड से नहीं करना चाहते हैं तो बस आपको वीपीए पे सिलेक्ट करके अपना यूपीआई आईडी मेंशन करना होगा। मेंशन करके आपके मोबाइल पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इजी स्टेप है। आप क्यूआर कोड सिलेक्ट करिए, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आपका ये क्यूआर कोड आ जाएगा, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो बस ये बेसिक सा स्टेप था। उसके बाद आपका पेमेंट होने के बाद आपका सारी चीजें सक्सेसफुल दिखा देगा, जो कि आपको दिखा दें हम इस तरह से, योर ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुल। सारी चीजें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नेम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद फिर आपको यह करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे या प्रिंट कर लीजिए। डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरह से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से पूरा आपका डिटेल्स आ जाएगा। 1000 आपका अमाउंट है, आपका एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नंबर, फादर नेम, सारा चीज डिटेल्स में आ जाएगा। बस इसको क्या करना है, जो आप फॉर्म भरे थे और ये वाला जो रिसिप्ट आया है, इसको आपके अपने कॉलेज में ले जाना है, वहां जमा कर देना है, या फिर अपने कॉलेज के ग्रुप में भी भेज सकते हैं, कॉलेज से बात करके। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था आपका पेमेंट का। काफी इजी स्टेप है, ध्यान से देख के आप भर सकते हैं, कोई गलती मत करिएगा। ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा लेट होगा तो एरर हो जाएगा, कोशिश करिए 5 मिनट से पहले ही इसको भर दें। ओके, चलिए, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी चीज को लेके परेशान मत होइए। बहुत से बच्चे परेशान है एमडब्ल्यू को लेके कि क्या सर शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको लेके आप कॉलेज में कांटेक्ट करिए। कॉलेज में जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो कॉलेज वाले आपको बता देंगे। जो भी आपके रिजल्ट में शो कर रहा है वो आपके कॉलेज वाले ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उनसे आप बात करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। आदिश्री.official को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कोई भी क्यूरी वगैरह, कोई भी अपडेट हो उदित फार्मेसी से रिलेटेड, वो आपको मिल जाया करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।